मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया था शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम देखेंगे अर्थालंकार के जो भेद हैं उन सभी को एक एक करके समझेंगे। अर्थालंकार अर्थात जहाँ पर अर्थ के द्वारा, शब्दों के अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उनमें चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा का अर्थ होता है तुलना, अर्थात तुलना का तात्पर्य है जब दो समान चीज़ों में तुलना की जाती है। समान चीज़ों से तात्पर्य है जिस चीज़ की हम तुलना कर रहे हैं उसमें और जिससे कर रहे हैं उन दोनों में समानता होनी चाहिए। जैसे अगर किसी सुंदर वस्तु की तुलना करनी है, किसी की सुंदरता की, सुंदर मुख की तुलना करनी है तो चंद्रमा से करते हैं, चाँद जैसा सुंदर मुख। क्यों करते हैं? क्योंकि चाँद में भी सुंदरता है और मुख में भी सुंदरता है ना। दोनों में समानता क्या है? सुंदर होना। तो जब कोई भी दो चीज़ें समान होती हैं तो वहाँ पर उसकी तुलना करते हैं। किसी ठंडी वस्तु की तुलना करनी है तो बर्फ़ से करते हैं, आग से नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि दोनों में ठंडापन है। अगर किसी गर्म वस्तु की तुलना करनी है तो आग से करेंगे। यानी समानता के आधार पर जब तुलना करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जहाँ उपमान से उपमेय की साधारण धर्म यानी समानता, साधारण धर्म से यहाँ हमारा तात्पर्य होता है समानता को लेकर, साधारण धर्म को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसको समझने के लिए उपमा के 4 अंगों पर विचार कर लेना आवश्यक। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, फिर है उपमान, धर्म और वाचक। उपमेय का अर्थ होता है जहाँ जिस वस्तु की हम तुलना करने जा रहे हैं, है ना, वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जा सके अथवा जिसमें काव्य में जिसका वर्णन अपेक्षित हो, उपमेय कहलाती है। जैसे मुख, मन, कमल आदि, है ना। जब कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका काव्य में हमने वर्णन किया है उसको हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे, यानी जिसकी हमें उपमा देनी है। फिर दूसरा है उपमान, वह प्रसिद्ध बिंदु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। जैसे सुंदर मुख की तुलना अगर हमने चंद्रमा से की है, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है ना, तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। तो मुख जो है जिसकी हम तुलना दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो उपमेय होगा और चंद्रमा जो है वो उपमान होगा, है ना। तो इस तरह से 2 ये हो गए अंग उपमा के। तीसरा है साधारण धर्म, या कर्म लिखा हुआ, वैसे ये साधारण धर्म। साधारण धर्म से तात्पर्य होता है जो मैंने ऊपर बताया था अभी, समानता, है ना, समान गुण। जैसे यहाँ भी दिया है चाँद सा सुंदर मुख। अब यहाँ पर सुंदर मुख जो है वो उपमेय है और चाँद जो है वो उपमान है, क्योंकि चाँद से उसकी तुलना की गई है। अगर किसी ठंडी वस्तु की या गर्म वस्तु की तुलना करनी है तो उसी के समान गुण वाली वस्तु से करेंगे। किसी के हाथ बहुत ठंडे हैं, बर्फ़ जैसे ठंडे हाथ, है ना, तो जब जिसको छूने पर बर्फ़ के जैसी शीतलता का अनुभव होता है, क्योंकि दोनों में शीतलता है। तो ये समानता समान धर्म कहलाता है, समान गुण कहलाता है। चौथा जो अंग है वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी जिनसे हमें उसका बोध होता है, समानता का बोध होता है, वो वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सम, सी, सा, सरिस, सादृश्य, समान, ये सभी वाचक शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये क्या है? उपमा अलंकार है। उपमा के भेद देखिए, उपमा के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा से तात्पर्य है पूर्ण यानी कंप्लीट होना। पूर्णोपमा यानी जहाँ पर उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं, है ना, उसको पूर्णोपमा कहेंगे हम, वो पूर्णोपमा कहलाती है। जैसे यहाँ पर उपमेय भी है, उपमान भी है,
समानता भी है, यानी समान धर्म भी है, और वाचक शब्द भी है, तो वो कहलाएगी पूर्णोपमा। लुप्तोपमा, लुप्त होने का अर्थ होता है गायब होना, यानी कोई भी एक अंग जहाँ पर गायब होता है, लुप्त होता है, वहाँ लुप्तोपमा होती है। वो लुप्तोपमा के कई प्रकार हो सकते हैं। जो अंग लुप्त होता है उसी के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। तीसरा है मालोपमा। मालोपमा का तात्पर्य क्या है? जब किसी उपमेय की उपमा कई उपमानों से की जाती है, तो इस प्रकार उपमा की एक माला सी बन जाती है, वहाँ पर मालोपमा मानी जाती है। अब उदाहरण देखिए उपमा अलंकार के। उसका मुख चंद्रमा के समान है। इस कथन में मुख रूप में है, चंद्रमा उपमान है, मुख जो है वो उपमेय है। सुंदर समान धर्म है और समान वाचक शब्द है। यहाँ पर जो है पूर्णोपमा है ना, क्योंकि उपमा के सभी अंग यहाँ पर विद्यमान हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। यहाँ भी पूर्णोपमा है, क्योंकि इसमें भी सभी अंग हैं। नील गगन उपमान है, शांत हृदय, जो हृदय जो है वो क्या है? उपमेय है, और समान धर्म है शांत, और सा वाचक शब्द है, पूर्णोपमा है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पर जो है लुप्तोपमा है, क्योंकि इसमें उपमा के तीन ही अंग हैं, उपमेय, वचन, उपमान। उपमेय, उपमान और वाचक शब्द। समानता का समान धर्म नहीं है इसमें। यहाँ मालोपमा है। इस जो पंक्ति दी है, हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारु, कमल से विलोचन नयन तिहारे। नयन है यहाँ पर, यानी नेत्रों की, नयनों की तुलना के लिए कई उपमान प्रस्तुत किए गए हैं। हिरण की आंखों से तुलना की गई है, सुखंजन जो पक्षी होता है उससे, और कमल से। यानी इतने उपमान जो है वो नयनों के लिए, नेत्रों के लिए दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? मालोपमा अलंकार है। आगे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, वो देखिए। स्वान स्वरूप संसार है। संसार की तुलना जो है यहाँ पर कुत्ते से की गई है। जिस तरह से कुत्ता भौंकता रहता है, उस तरह संसार में भी कुछ ना कुछ लोग कहते रहते हैं। आगे देखिए, वेदना बोझ वाली सी। यहाँ भी क्या है? सी है। सी जो है वो वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। मृदुल वैभव की रखवाली सी। ये उदाहरण आपकी ने कविता पढ़ी है, कैदी और कोकिला, उससे हैं, तो यहाँ भी क्या है? उपमा अलंकार है। वाचक शब्द से हम पहचान सकते हैं। चांदी की सी उजली जाली, रोमांचित सी लगती वसुधा, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, सुख से अलसाए से सोए, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। इन सभी में वाचक शब्द से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें उपमा अलंकार है। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, यहाँ भी उपमा अलंकार है। यहाँ पर ये देखिए, सरसों के जो फूलों का गुच्छा है वो उपमेय है, चंवर जो है वो उपमान है, सदृश वाचक शब्द है, और डोलना, डोलना जो है वो समान धर्म है। चंवर भी डोलता है और सरसों के जो फूल हैं वो भी डोल रहे हैं, तो यहाँ पर पूर्णोपमा है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, यहाँ इसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ भी क्या है? सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो रिपु जो है यहाँ पर उपमेय है, सहस्त्रबाहु उपमान है, और समान वाचक शब्द है। लखन उत्तर आहुति सरस, लक्ष्मण के जो उत्तर हैं परशुराम के लिए वो आहुति के समान हैं। यहाँ भी क्या है? समानता, समान धर्म का अभाव है, इसलिए लुप्तोपमा है। तो ये कई सारे उदाहरण हैं जो आप देखेंगे और कॉपी पर लिखेंगे, और साथ में इनको याद भी करना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। चट्टान जैसे भारी स्वर, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिल होती। इन सभी में क्या है? उपमा अलंकार है। उसके बाद में ये देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। इसमें क्या है? कोमल बच्ची जो है, छोटी बच्ची है, उसकी तुलना की गई है फूल से, और सी जो है वो वाचक शब्द है। बच्ची उपमेय है, फूल उपमान है, कोमलता जो है वो समान धर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या है? पूर्णोपमा है। ये देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, यहाँ भी उपमा अलंकार है। जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी तुलना की गई है अरविंद यानी कमल से। यहाँ पर समान धर्म का देखने में नहीं आ रहा है, उसका अभाव है।
मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा हुआ बोधित, यहाँ भी उपमा अलंकार है। इसके बाद हम आते हैं रूपक अलंकार। उपमा में हम क्या करते हैं, गुण की समानता के कारण तुलना करते हैं, यानी दोनों में जब समान गुण होता है उपमेय में और उपमान में, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, क्योंकि हम उसकी समानता के कारण तुलना करते हैं। और रूपक अलंकार में गुण की इतनी अधिक समानता हो जाती है कि उपमेय में ही उपमान को मान लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता, कोई भी वाचक शब्द नहीं होता है इसमें। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। अगर यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता तो वो होता कि मैं चंद्रमा के समान खिलौना लूँगा। कृष्ण जो है वो अपनी माँ से कहते हैं मैं चंद्रमा के जैसा खिलौना लूँगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर चंद्रमा के जैसा खिलौना लेने की मांग नहीं की है। उन्होंने क्या मांग की है, उन्होंने कहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, खिलौने के रूप में चंद्रमा की मांग की है। तो उपमेय और उपमान, यानी जो उपमेय है खिलौना, उसमें ही उपमान की कल्पना है, चंद्रमा की, खिलौने के रूप में चंद्रमा को लेना है। तो जब अधिक समानता हो जाती है तो वहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हर राई, भगवान के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ भी भगवान के जो चरण हैं उनकी तुलना कमल से नहीं की गई है, जो चरण हैं उनको कमल ही माना गया है। जो चरण है वो उपमेय है, कमल उपमान है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि मैं भगवान के कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण में ही कमल की कल्पना कर ली है, जो भगवान के चरण हैं उनको कमल ही माना गया है, कमल के समान नहीं माना गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए, ये बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी। इसके बीती विभावरी जागरी, यानी रात जो है वो बीत चुकी है। यहाँ पर देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी, अंबर रूपी पनघट जो आकाश है उसको पनघट के समान बताया गया है। तारा जो है वो घड़े हैं, और उषा यानी प्रातः काल का जो समय है वो स्त्री के रूप में उसको देखा गया। उषा यानी प्रातः काल, अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़े, उषा रूपी स्त्री। इसके पूरी पंक्ति में इसमें रूपक अलंकार है। ये रूपक अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसको देखिए आप ध्यान से। फिर है इसके बाद में आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर रूप गुण आदि के समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। घर घर ना हो चिड़िया घर हो। अब यहाँ पर जो घर है वो इतना अधिक अव्यवस्थित है कि उसमें उन्होंने चिड़ियाघर की कल्पना की है। ये नहीं कहा है कि घर जो है वो चिड़ियाघर के समान है। वो कैसा है, चिड़ियाघर के घर घर ना हो मानो चिड़ियाघर हो, घर में चिड़ियाघर की कल्पना की है। तो इसके वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, ज्यों, जानो, जानहु आदि। ये वाचक, इनको देख के हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण और देखिए, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। यानी जो उत्तरा है उसकी आँखों से में जल इस तरह से भरा हुआ है मानो पंकज यानी कमल जो है वो उस पर ओस के कण पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उपमान की कल्पना की जाती है। उपमेय जो है, उत्तरा के जो नेत्र हैं वो उपमेय हैं, और उसमें कल्पना क्या है, ओस से भीगे हुए कमल की कल्पना है। फिर अगला जो अर्थालंकार है वो है मानवीकरण। जहाँ पर जड़ प्रकृति, निर्जीव और मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जो जड़ चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, नदी, बादल, है ना, इनमें सभी में जब कवि जो है वो मानवीय भावनाओं को देखता है तो वहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार होता है। यानी इन सभी जड़ चीज़ों का जब मानवीकरण करता है, मानवीय भावनाओं को उसमें महसूस करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपकी जो क्षितिज की बुक है उसमें एक कविता है मेघ आए, उस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हैं।
मेघ आए बड़े बंठन के समर के। अब जैसे ये देखिए, इसमें जो उदाहरण दिया है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी। तो यहाँ पर क्या है, संध्या जो है यानी शाम का जो समय है उसको सुंदरी बताया है, उसमें सुंदरी का रूप देखा है, उसको सुंदरी के रूप में महसूस किया है, इसलिए वो क्या है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा है बीती विभावरी जागरी। यहाँ रूपक तो है ही, साथ में यहाँ पर मानवीकरण भी है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो रात्रि का समय है उसको भी मानवीय भावनाओं से जोड़कर देखा है। ऊषा नागरी यानी जो प्रातःकाल का समय है उसको स्त्री के रूप में देखा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। किसी भी बात को जहाँ पर बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जो सीमा से बाहर की कल्पना की जाती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। जैसे अति का अर्थ होता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, अति उक्ति यानी अति उक्ति यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। हनुमान के पूंछ में लग्न सकी आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ब्रिकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच धन माला। ये सभी जो हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। धन्यवाद।